Hello students, welcome to NOS Vision Point. My name is Mohit Saxena. I am your maths educator. So आज का जो हमारा सेशन है क्लास 10th मैथमेटिक्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन. ये हमारा लेक्चर नंबर 4. तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, हम सीखेंगे आज फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे. क्या हो, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल्स को. Second thing, factorization of the polynomial involving sum or difference of two cubes. Third, factorization of trinomial by middle term splitting method. कैसे हम फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल. तो हमने जो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा, लास्ट लेक्चर्स में परफेक्ट क्यूब के बारे में, आइडेंटिटीज़ के बारे में कुछ पढ़ा था हमने. a प्लस बी होल क्यूब के बारे में जाना. ये क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b प्लस b स्क्वायर. तो जब भी हमें परफेक्ट क्यूब के केस में क्वेश्चंस आएंगे तो हमको ये आइडेंटिटीज़ अपने माइंड में सेट रखनी होगी. यहाँ पे होगा a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी माइनस b क्यूब. क्लियर स्टूडेंट्स, ये भी b क्यूब होगा. तो ये आइडेंटिटीज़ हमको पता होनी चाहिए, तभी हम ये फैक्टराइजेशन ऑफ परफेक्ट क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल्स कर पाएंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं इसमें एक एग्जाम्पल ट्राई. तो क्वेश्चन क्या है हमें, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 12x वाई स्क्वायर 8y क्यूब. हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसको हम सॉल्व करेंगे परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल के थ्रू. इसको परफेक्ट क्यूब बनाते हैं हम लोग. तो देखिए ये ऑलरेडी x का क्यूब है, ठीक है, कोई बात नहीं, x होल क्यूब. और यहाँ पे 8 किसका क्यूब होगा, जो 8 है हमारा वो क्यूब होगा 2 का, 2y होल क्यूब. ठीक है, अब इसमें हमारा a हमारा मिल गया फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमको क्या मिल गया 2y. अब यहाँ पे देखिए हमारा कॉमन टर्म क्या यूज हो रहा है, कॉमन एक्सप्रेशंस, कॉमन वेरिएबल्स क्या होंगे 6 and 2. अब हमको ये याद रखना है, हमको 3 का मल्टीपल बनाना होगा. ठीक है, तो फर्स्ट यू टेक 6 कॉमन एंड x एंड y दोनों कॉमन होगा. तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या बचा, x प्लस 2y. देखिए यहाँ पे भी जो हमारा फर्स्ट टर्म था x था और यहाँ पे हमारा 2y था, तो ये x प्लस 2y, मतलब बिल्कुल हम सही कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप x होल क्यूब, फिर क्या करेंगे 3 इंटू हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा x एंड सेकेंड टर्म इज 2y ब्रैकेट x प्लस 2y प्लस 2y होल क्यूब. क्या ये हमारा आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. ये कौन सी आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस b प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब. तो यहाँ पे भी देखिए ये आइडेंटिटी फॉलो हो रही है. ये हमारा a क्यूब हो गया, 3ab ब्रैकेट a प्लस b प्लस b क्यूब. सो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो होगा x प्लस 2y होल क्यूब. तो ये हमारा एक्सपोनेंट कितना है, यहाँ पे हमारा जो एक्सपोनेंट है वो है 3. तो इसको कितने टाइम्स लिखेंगे मल्टीपल, x प्लस 2y, x प्लस 2y एंड x प्लस 2y. तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन किस केस में, परफेक्ट क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमने एग्जाम्पल लिया था. चलिए सेकेंड टाइप पे चलते हैं. सेकेंड टाइप इज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स. पहला केस हमने क्या पढ़ा, परफेक्ट क्यूब. अब जो सेकेंड केस है वो हमारा किस पे है, सम और डिफरेंस किसका होना चाहिए, टू क्यूब्स का. यहाँ पे हमारे पास 2 क्यूब होंगे. जैसे देखिए आइडेंटिटी हमने कल डिस्कस भी किया था लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में. तो ये हमारा एक आइडेंटिटी है, ये किस केस में अप्लाई हो रही है, सम ऑफ क्यूब.
और सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या अप्लाई हो रही है, डिफरेंस ऑफ क्यूब। तो ये बच्चों आपको आइडेंटिटी पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी क्या है हमको, ये 64 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 64 ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब। तो 64 किसका परफेक्ट क्यूब होगा, तो 64 हमारा होगा 4 का, और ये ए ऑलरेडी क्यूब है, ये कर दिया, ठीक है। एंड 27 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 3 बी होल क्यूब। क्या ये देखिए इस फॉर्म में आ गया हमारा, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में आ गया, ये आप देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता कितना है, एक्स प्लस वाई, तो हमारा ये एक्स क्या है 4a प्लस वाई, वाई हमारा क्या है 3b। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर मीन्स 4a होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स इज 4a एंड वाई इज 3b। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है वाई स्क्वायर, और यहां पे वाई स्क्वायर क्या लेंगे हम लोग 3b प्लस 3b होल स्क्वायर। तो हमने यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा 4a प्लस 3b एंड 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16a स्क्वायर एंड 4 इंटू 3 टाइम्स विच इज इक्वल्स टू 12ab प्लस 9b स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, किसके फैक्टर है ये हमारे 64a क्यूब प्लस 27b क्यूब। तो ये इसको हमने फैक्टराइज किया और यहां पे हमारे दो फैक्टर बने। पहला फैक्टर हमारा क्या बना, फर्स्ट फैक्टर इज 4a प्लस 3b एंड सेकेंड फैक्टर इज 16a स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। तो इसको हमने फैक्टराइज किया इस पॉलिनोमियल को, किसके थ्रू, हमारे पास जो आइडेंटिटीज क्या थी, सम ऑफ द क्यूब्स एंड डिफरेंट ऑफ द क्यूब्स। तो ये हमारा सेकंड मेथड था क्यूब के केस में। फर्स्ट मेथड क्या था, परफेक्ट क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे हम परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। सेकंड मेथड था हमारा सम और डिफरेंट, सम और डिफरेंट में जो क्यूब्स होंगे उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, हाँ चलिए पहले इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चेक योर प्रोग्रेस 4.4 है, ये बुक से लिया है मैंने एक्सरसाइज। तो यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, टफ जो आपको जिसमें दिक्कतें आएंगी। तो आई थिंक फर्स्ट वाला आपसे हो जाएगा 216 परफेक्ट क्यूब 6 का, ये वाला भी आपसे हो जाएगा। शायद आपसे जो प्रॉब्लम हो शायद फिफ्थ वाले में प्रॉब्लम हो मे बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए ये ऑलरेडी हमको एक एक्सप्रेशन दिया है और यहाँ पे होल क्यूब है और यहाँ पे 64c क्यूब है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या दिया है 2a माइनस 3b को हमने क्या लेट कर लिया, लेट a, ठीक है। हमने क्या एज्यूम किया 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू a। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे a वेरिएबल ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, कोई एक वेरिएबल और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं x, ठीक है, हमने क्या ले लिया x। तो ये क्या बन गया हमारा x क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब होगा, 64 होगा हमारा 4c का होल क्यूब, ठीक है, 4c का होल क्यूब। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं हम सम ऑफ क्यूब्स को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों टर्म्स हमारे क्या हैं क्यूब के केस में। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी अप्लाई करोगे वो आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी a प्लस बी। तो a हमारा क्या है x एंड b इज 4c। क्लियर। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस x इंटू 4c प्लस 4c होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट आपको कोई नहीं है, यहां पे बस हमने एज्यूम कर लिया है, बस किसको, इसको एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं x प्लस 4c ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस, देखिए इसको इससे हम स्टार्ट
यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब x हमने क्या एज्यूम किया, x हमने एज्यूम किया 2a माइनस 3b प्लस 4c। x को हमने यहाँ पुट कर दिया, देखिए ये x की वैल्यू है जो हमने एज्यूम किया था, और प्लस 4c। x हमारा किसके इक्वल है, 2a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 2a माइनस 3b इंटू 4c एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16c स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, 2a माइनस 3b प्लस 4c एंड 2a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 3b। ठीक है। अब हम यहां पे 4c का मल्टीप्लाई ईच टर्म में करेंगे, 4c इंटू 2a विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहां पे पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो माइनस 8ac एंड 4c इंटू 4, देखिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव एंड 4 इंटू 3 12bc प्लस 16c स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे हमको फाइनली जो एक्सपेंड करना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, 2a माइनस 3b प्लस 4c। ठीक है, ये हमारा पूरा एक फैक्टर बन गया। अब जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो क्या होगा, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 a b। फिर नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 8 a c, फिर प्लस 12 b c प्लस 16 c स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहां पे भी अप्लाई करना है। इसको हमको क्या एज्यूम कर लेना है, कोई एक वेरिएबल एज्यूम कर लेना है और डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है। तो सारे क्वेश्चंस हमारे 3 आइडेंटिटीज पे डिपेंड करते हैं। तो वो 3 आइडेंटिटीज है कौन सी, a प्लस बी होल क्यूब एंड सेकेंड आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब, थर्ड वन इज a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड फोर्थ वन इज a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इन्हीं 4 आइडेंटिटी पे हमारे जो फैक्टराइजेशन हैं परफेक्ट क्यूब के और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ते हैं, फैक्टराइजिंग ट्राइनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके किसी भी ट्राइनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स एंड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सो नेक्स्ट वी हैव लर्न, अब हमने इसको प्रीवियस उसमें लर्न किया था, क्या पढ़ा था, x प्लस ए एक्स प्लस बी। ये एक आइडेंटिटी थी जिसमें फर्स्ट टर्म सेम था एंड सेकेंड टर्म इज डिफरेंट। तो इसका रिजल्ट क्या आता था, ए एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एंड अब इस पे मल्टीपल क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इंटू ए बी। ठीक है, अब यहां पे केस थोड़ा दूसरा है, यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट है और सेकेंड टर्म भी डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ए सी एक्स स्क्वायर ए बी इंटू ए डी, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, in general the expression given here on the right are the form of ax square plus bx plus c which can be factorized by the multiplying the coefficient of x square। ये हमारा क्या होगा, coefficient of x square by multiplying the coefficients of x square in the first term with the last term, finding 2 such factors of this product that their sum is equals to the coefficient of x in the second middle term
In other words, we are the determined to such factor of AC so that their sum is equals to B and example. चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. अब देखिए डेफिनेशन है क्या, प्रोडक्ट ऑफ, अब हमारा A क्या होगा, ये कंडीशन है. तो हमारा इसमें A क्या है, A इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो A इज इक्वल्स टू 1. अब यहां से कंपेयर कीजिए, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो B इज इक्वल्स टू 3 एंड C इज इक्वल्स टू 2. अब हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, द प्रोडक्ट ऑफ AC, प्रोडक्ट ऑफ AC, तो प्रोडक्ट ऑफ AC क्या होगा हमारा 1 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2. अब ऐसे दो फैक्टर बताइए जिनका प्रोडक्ट 2 आता है और सम क्या आता है 3. चलिए देखते हैं. 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो दो फैक्टर 2 के क्या होंगे 1 एंड 2, एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू B. ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 प्लस 1 कितना है 3 और B की वैल्यू भी क्या है 3. हमको वो नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट हमारा AC के इक्वल आ रहा हो और सम किसके इक्वल आ रहा हो B के. वो दो नंबर्स 2 फैक्टर्स हमको लेने हैं जिनका प्रोडक्ट AC के इक्वल हो और सम हमारा B के इक्वल हो. चलिए ठीक है, हमको मिल गया 2 प्लस 1, ये 3 आ गया, और 2 इंटू 1 AC हमारा क्या था 2. अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म हमारा क्या है एक्स स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट प्लस 3, तो हमने 3 क्या लिया 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. अब हमने x का मल्टीप्लाई ईच टर्म में किया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2. तो यहां पे फर्स्ट 2 टर्म देखिए क्या कॉमन हो रहा है, तो यहां पे हमारा जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें कॉमन हो रहा है x प्लस 2, और यहां पे हमारा कुछ कॉमन नहीं हो रहा, तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे x प्लस 2. अब यहां पे देखिए कॉमन एक्सप्रेशन क्या कॉमन हुई, x प्लस 2 x प्लस 2, तो x प्लस 2 हमने क्या किया बाहर किया. अब बच्चों देखिए यहां से x प्लस 2 निकल गया, रिमूव हो गया, तो क्या बचा हमारे पास क्या बचा, यहां पे x प्लस 2 बाहर बचा, तो क्या बचा हमारे पास x, और यहां से x प्लस 2 निकल गया बाहर, कॉमन हो गया 1. तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. किसी भी ट्राइनोमियल का हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे करते हैं, वहाँ से हम कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ AC और B, ये दोनों क्या होने चाहिए, इन दोनों कंडीशन को ट्रू करना है. हमको ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट AC के इक्वल हो, सम B के इक्वल हो. चलिए क्वेश्चन और करते हैं इसी पे. क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 24y स्क्वायर. तो पहले हम a बताते हैं, a हमारा क्या है, a इज 1, b क्या है हमारे पास -10, एंड c क्या है हमारे पास 24. क्लियर. अब यहां पे देखिए ac क्या आ जाएगा, ac इज इक्वल्स टू 1 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 24. अब ऐसा नंबर सोचिए जिसका प्रोडक्ट क्या आ जाए 24 और सम क्या आ जाए 10. चलिए देखते हैं, यहां पे प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव, सो 10 वेट 6 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 24 एंड -6 इंटू -4 इज इक्वल्स टू 24. ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं, -6 एंड -4 इज इक्वल्स टू -10, तो -10 हमें b मिल गया, और -6 और -2 करके अगर हम 6 और 4 लेते तो हमको पॉजिटिव 10 मिलता. अगर हम 6 और 4 लेते तो यहां पे हमको पॉजिटिव 10 लगता, मगर हमको जरूरत किसकी है -10 की, तो हम कौन से दो इंटीजर लेंगे -6 एंड -4. अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, देखिए यहां पे पहला टर्म क्या दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखा, साइन हमारे पास क्या है नेगेटिव, और हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है 10, तो 10 के लिए हमको कौन से इंटीजर लेने पड़ेंगे 6 एंड 4. तो यू टेक 6 प्लस 4 ब्रैकेट में xy
नेक्स्ट हम क्या दिया है 24y²। अब देखिए कॉमन क्या हो रहा है यहां से, पहले हम x स्क्वायर का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 6xy प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस 24y²। सो टेक फर्स्ट टू टर्म्स x² माइनस 6xy, तो कॉमन क्या हो गया x, तो आया क्या अंदर x माइनस 6y। अब यहां से देखिए ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव कॉमन लिया, 4 और 24 आर द 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, दोनों में y आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो x माइनस 6y। अब यहां से हमने कॉमन क्या मिला x माइनस 6y, x माइनस 6y, तो कॉमन क्या हो गया x माइनस 6y, हमने कॉमन एक्सप्रेशन ले लिया। अब यहां से जब x माइनस 6y निकलता है तो क्या बचता है x, और यहां से x माइनस 6y निकलता है तो क्या बचता है 4y। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। किसी भी ट्राइनोमियल कैसे करते हैं, इसके लिए हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा। ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, बी हमारा कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म होता है x का वेरिएबल का, और यहाँ पे हमारा c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। और कंडीशन क्या है, AC का प्रोडक्ट और b का सम जिस इंटीजर पे सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, उस इंटीजर को हम लेंगे, कंसिडर करेंगे। तो ये हमारी चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज नंबर 4.5। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेस्ड है किस पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के। तो यहाँ पे हम टफ क्वेश्चंस करते हैं, पहले हम सेकंड ट्राई करेंगे और एक फोर्थ वाला करेंगे, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड इजी हैं। चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। इन क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए यहां पे 2 माइनस ए बी है, यहां पे भी 2 माइनस बी है। तो यहां पे हमको लेट क्या करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 2ab माइनस बी। हमने 2ab को क्या मान लिया x, फिर हमने क्या किया x² माइनस x माइनस 30। अब देखिए यहां पे a की वैल्यू क्या आएगी, a हमारा होगा 1, b होगा -1 और c होगा -30। क्लियर, साइंस भी देखना है। तो AC इज इक्वल्स टू 1 इंटू -30 इज इक्वल्स टू -30 एंड B इज इक्वल्स टू -1। अब हमको ऐसा इंटीजर लेना है, ऐसे प्रोडक्ट्स लेने हैं, ऐसे फैक्टर लेना है जिनका प्रोडक्ट -30 आ जाए और सम क्या आ जाए -1। चलिए देखते हैं। देखिए पहली कंडीशन 10 इंटू, पहला कंडीशन है 10 इंटू 3, प्रोडक्ट कितना आया 30 आ गया। चलिए और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 7। तो क्या कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल नहीं है। चलिए दूसरा नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 5 इंटू 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 30, और प्रोडक्ट क्या है हमारा निगेटिव है, और सम भी क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू भी क्या है निगेटिव है, मतलब जो लार्जर इंटीजर है वो क्या होगा निगेटिव होगा। तो -6 इंटू 5 -30 एंड -6 + 5 इज इक्वल्स टू -1। क्या ये दोनों कंडीशन हमारी AC पे, देखिए AC हमारा -30 आ गया, यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट -30 आ गया, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे भी b सम की वैल्यू क्या है -1। तो इंटीजर हमारा क्या बना -6 एंड 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, हमने इंटीजर्स फाइंड कर लिया है। तो फर्स्ट हम क्या दिया गिवन है हमारा, हमारी जो इक्वेशन है वो ये है। तो x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30, ठीक है। और यहां पे फर्स्ट टू टर्म्स क्या आएंगे, x कॉमन हो गया तो x माइनस 6, यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया 5x माइनस 6, तो क्या हो गया कॉमन एक्सप्रेशन x माइनस 6 एंड x प्लस 5। अब हमने x को क्या एज्यूम किया है, x इज इक्वल्स टू 2a माइनस b, तो हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है 2a माइनस b माइनस 6 एंड 2a माइनस b प्लस 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अब इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या किया एज्यूम किया, क्वेश्चन कुछ नहीं था, x के इक्वल हमने एज्यूम कर लिया और इसको फैक्टराइज कर दिया और लास्ट में हमने x की वैल्यू को जो एज्यूम किया था उसको पुट कर दिया।
तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो 4 में आप क्या करोगे, जो 4 में हम क्या इसको क्या एज्यूम करेंगे, हम इसको हम मान लेते हैं A और इसको हम मान लेते हैं B। क्लियर? इस होल वैल्यू को क्या मान लेते हैं, लेट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू A एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू B। तो इक्वेशन क्या होगी, a स्क्वायर 2ab माइनस 3b स्क्वायर। क्लियर? अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a हमारा 1 है, b क्या है हमारा -2 है, और c क्या है हमारा -3 है। तो ac इज इक्वल्स टू 1 इंटू -3 विच इज इक्वल्स टू -3 एंड b इज इक्वल्स टू -2। तो प्रोडक्ट इज -3 एंड सम इज -2। तो प्रोडक्ट, अब देखिए यहां पे प्रोडक्ट 3 कब आएगा, प्रोडक्ट हमारा 3 कब आएगा, तो प्रोडक्ट हमारा 3 आएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3, मगर निगेटिव प्रोडक्ट आ रहा है और सम भी निगेटिव आ रहा है। तो इस केस में जो बड़ा इंटीजर होगा वो निगेटिव होगा। अब देखिए इसमें निगेटिव में करेंगे तो निगेटिव आ गया, एंड -3 + 1 करेंगे तो कंडीशन वेरीफाई हो गई हमारी दोनों, बिल्कुल हो गई। ओके, प्रोडक्ट इज -3 एंड सम इज -2। तो यहां पे हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वो होगा, हाँ, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। a स्क्वायर माइनस है, तो हमें इंटीजर्स क्या लेने हैं, एक 3 लेना है, और इनका को वेरिएबल क्या है, ab है, और यहां पे प्लस ab हो गया -3b स्क्वायर। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या हुआ, a कॉमन हो गया, तो a -3b। नेक्स्ट 2 टर्म्स टेक b कॉमन, a -3b। तो ये हमको ध्यान रखना है, जो हमारा एक्सप्रेशन होगा दोनों टर्म्स में सेम आना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन हमारा सेम नहीं आ रहा है तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो a -3b एंड a + b। अब लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है, क्या जो हमने एज्यूम किया था a और b को, उसको पुट करना होगा। तो a को हमने क्या एज्यूम किया था, 2x + 3y माइनस b। अब b की वैल्यू क्या है, -3x - 2y। क्लियर? अब सिमिलरली हमको सेकंड जो हमारा मिला है a + b एंड a इज इक्वल्स टू 2x + 3y एंड b इज इक्वल्स टू +3x - 2y। अब फाइनल जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 2x + 3y एंड 3 × 3 9 -9x एंड माइनस +6y, और यहां पे हमारा 2x + 3x इज इक्वल्स टू 5x एंड +3y - 2y इज इक्वल्स टू +y। तो यहां पे भी देखिए हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे 6y + 3y कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 6y + 6 + 3 9y एंड -9 + 2 -7x, और सेकेंड प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका, 5x + y। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? कैसे किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इस पर प्रैक्टिस फिर से आप करोगे, क्वेश्चंस इसको फिर से ट्राई करोगे तो आपको आई होप आएगा समझ में। तो हमारा जो आज का जो सेशन था वो हमारा इतना ही था आज के लिए। आज के लिए हमने क्या सीखा, कैसे हम फैक्टराइज करते हैं परफेक्ट क्यूब पॉलिनोमियल्स का, कैसे हम सम या डिफरेंस हमको 2 क्यूब्स हो पॉलिनोमियल्स के, कैसे उसको फैक्टराइज करेंगे, और हमने सीखा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी हो, कैसा भी फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारा नंबर है 7380515253, और ये हमारी साइट है visionpointnois.co.in। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।